अस्सलाम वालेकुम जनाब। अटक गयूरों की सरजमीन, अटक मुजाहिदों की सरजमीन, आप मैंने कैंप देखा है जो आप फ़लस्तीन के लिए फंडिंग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीनी मज़लूम मक़हूर मुसलमानों भाइयों के साथ हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं, मज़लूम है और इसराइल ज़ालिम है। फ़लस्तीन की सरज़मीन पर यहूदियों का कब्ज़ा तागूती क़ुव्वतों के पुष्ट पर और फिर तसलसल से बर्बरियत के शिकार फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हम रोज़े अव्वल से जमीयत उलमा इस्लाम रोज़े अव्वल से फ़लस्तीनियों के साथ थी, है और रहेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के प्रोग्राम में है कि अल्लाह की इबादत, रसूल की इताअत, हर जालिम से बगावत, हर मज़लूम की हिमायत, बिला तफरीक पूरे इंसानियत की खिदमत, ये जमीयत उलमा इस्लाम का प्रोग्राम है। और इसी आसास पर इस नज़रिए के तहत पेशावर में 14 तारीख़ को मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में हमास के सरबराह ने तकरीर भी की, फ़लस्तीनी सफ़ीर भी जलसे में हाजिर, और अभी कायदी जमीयत मौलाना फजल रहमान के हुक्म पर पूरे मुल्क के हर तहसील पर 5 लाख रुपए जमात की तरफ से मुकर्रर है कि हम बड़े पुरवकार अंदाज से अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों को ये इमदाद जो है वो पहुंचाएंगे। और सिर्फ बातें नहीं है, हमने पहुंचाया भी है। इसके शवाहिद और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम और दीगर अहले इल्म ने वो इमदाद पहुंचाया भी है। जाहिर है कि हमारा मिजाज तो ये चंदों वाला बहुत कम रहा है, लेकिन इस मौका पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी आवाम ने अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का मुजाहरा किया। और फंड अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस, राय आमा को बेदार करने के वास्ते फ़लस्तीनियों की मज़लूमियत को हमने शो करना है, फ़लस्तीनियों के साथ इजहार हमदर्दी करनी है और इसराइल जैसे जालिम जाबिर दहशतगर्द रियासत की दहशतगर्दी को मुसलमानों पर वाज़ेह करना है। ये कसम हम राय आमा को भी बेदार कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि मुसलमान जाग जाए, मुसलमान अपने हुक्मरानों को जगाए। इस्लामी रियासत उम्मत मुस्लिमा की जो पॉलिसी है मजमूई तौर पर, ख़ासकर मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की पॉलिसी, इस पॉलिसी को तसलसल पे जारी रखे और इस इबाम से निकल जाए। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब मुफ्ती अमीर ज़मान साहब जो अटक के गयूर अवाम के साथ अपना यहाँ पे इन्होंने कैंप बनाया हुआ है। एक छोटी सी बात मुझे इनकी बात से बहुत मुतल्लिल बात थी, लेकिन जो मुझे समझ आई है कि चूँकि हम लोग जहाद के लिए फ़लस्तीन जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है और हम डायरेक्ट वहाँ फ्लाई नहीं कर सकते, और वहाँ करीब तरीन जो वो है ये इसराइल में है, इसराइल हम उतर नहीं सकते। इसलिए आप लोग जितनी आपकी ताकत है उसके मुताबिक आप अपना अमल जारी रखें, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, चाहे वो कपड़ों की सूरत में हो, चाहे वो आवाज़ बुलंद करने की सूरत में हो। मैं इसमें शामिल हूँ कि मैं अपनी आवाज़, उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप ये मेरी आवाज़ आगे पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम काजी खालिद महमूद है, सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला अटक। क्या फरमाएंगे आप? मैं अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक फ़लस्तीनियों की बात है, फ़लस्तीनियों के साथ जो पिछले 70 साल से जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों को, औरतों को, जवानों, बूढ़ों को जिस बेदर्दी और जुल्म के साथ ज़िबा किया जा रहा है और जिस तरह गासबाना कब्ज़ा वहाँ पे उनकी ज़मीन पर किया गया है, सिर्फ
اب وہ مسئلہ فلسطینیوں کا نہیں، وہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ بن گیا ہے. پوری دنیا کے مسلمان ہی نہیں بلکہ آج دنیا نے دکھا دیا ہے. کل لندن میں 1 لاکھ آدمیوں نے مظاہرہ کیا فلسطینیوں کے حق میں. گویا کہ یہ پوری انسانیت کا معاملہ بن گیا ہے، اور پوری انسانیت اور پوری دنیا کے انسان اس بات پر تو متفق ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے. اب یہ ذمہ داری اقوام متحدہ کی ہے، اور دنیا میں جو اپنے آپ کو امن کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا یورپی یونین ہے، اب یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. وہ تعصب سے نکلیں، وہ انسانیت کا نام لیں، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت، اور وہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو سب سے ہستی سے مٹا دیا جائے. میرے خیال میں یہ جو ان کا خیال ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کو دبا دیا جائے گا یا فلسطینیوں کو ختم کر دیا جائے گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے فلسطینی جس جوش جذبے کے ساتھ میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان جہاد میں اترے ہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس میں آخری فتح فلسطینی کی ہوگی. آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ہم فلسطینیوں کی شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں، اور ہم ان کو بتائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، پوری انسانیت، پوری مسلم دنیا آپ کے ساتھ ہے. قطع نظر اس کے کہ ہمارے حکمرانوں کا رویہ کیا ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب قوم باہر نکلے گی اور ہم عام مسلمان جب باہر نکلے گا تو حکومتیں بھی مجبور ہو جائیں گی کہ وہ فلسطین کی حمایت کریں. زبردست ہو گیا جی. جناب جمعیت علماء اسلام کا یہ کیمپ جو ہے اس نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے کہ میں اپنے تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا لا شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور کیا سے ہٹ کر ایک پیج پر جمع ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دیں اور ان کے لیے آواز بلند کرے.